जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम पूरी टीम अस्सलाम। की तरफ से जी यकीनन आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अदा। मौजूद हैं जी शादरा मोड़ के पास। फैमिली है जिन्होंने हमें बुलाया है अपने घर पर। प्रॉब्लम ये है कि इनका एक कमरा मखसूस जन्नात को दे दिया गया है। अच्छा। ना वहाँ ये सफाई करते हैं, ना वहाँ यहाँ रहते हैं। ये सामने वाइट जैकेट के अंदर साहब देख रहे हैं बाइक पे, जी जी। ये हमें लेने आए हैं जी, और ये हमें लेके जा रहे हैं अपने घर पे। इनके बच्चों ने कोई 10 बार उस मखलूक को देखा है, 10 बार। 10 बार। और ये अपना वो कमरा छोड़ के किराए के घर में रह रहे हैं। उधर दूसरे कमरों में इनके रिश्तेदार रहते हैं, इनकी वालदा रहती हैं, लेकिन उस कमरे में सिर्फ जन्नात रहते हैं। और ये बेचारे तकरीबन 1 साल से मुझे कहते आ रहे हैं कि भाई कब आएंगे आप, कब आएंगे। इन्होंने वीडियोस भेजी हैं अपने घर की, उस कमरे की वाकई सफाई नहीं हुई, सामान ऐसे ही फेंका हुआ है सारा। और ये इस्तेमाल नहीं करते लेकिन वो मखलूक़ात इस्तेमाल करती हैं। तो बड़े मामला है, खतरनाक यार जन्नत। सर छोड़ दिया, अंदाज़ा लगा लें। इतना तंग किया है इन्होंने। वो दे ही दिया इनको। अब ये इतने परेशान है कि किसी तरह हमारा वो घर बिक जाए, हम कहीं अपना घर ले लें। हम किराए पे रह रहे हैं, अपना होते हुए भी ना उसको किराए पे दे सकते हैं, ना खुद रह सकते हैं, ना बेच सकते हैं। अजीब ही मामला हुआ है। 1 साल से मुझे कह रहे थे कि आप आएँ। मैं पिछली बार आना था लेकिन एमरजेंसी में मुझे वापस जाना पड़ा। अब मैं आया हूँ तो मैंने कहा नहीं यार इनके पास चलते हैं। हालांकि शादरा लाहौर और शेखुपुरा के बीच में ही आता है तकरीबन। जी जी। तो जी शादरा आया हूँ, ये रेलवे स्टेशन है, कोई भी ट्रेन गुजरेगी यहाँ से। हालांकि जी लाहौर का एक कोना है शादरा, जी। हालांकि मैं सेंटर में था, सिर्फ इसलिए कि नहीं चलो जी इनको लगता है कि हम आएंगे, हमारे प्यारों तक बात पहुँचेगी, दुनिया तक बात पहुँचेगी, कोई मसले का हल निकलेगा, हमारी परेशानी दूर होगी। इन्हें ऐसा लगता है सही। जैसे औरों को भी लगा है और हुआ भी है अल्लाह की तरफ से। कहते हैं जब जब वहाँ रहते हैं उस घर में बच्चे बीमार हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, जो रहता है बीमार हो जाता है, कहीं और रहते हैं ठीक रहते हैं। हर तरह से परेशान किया हुआ इनको, रहने नहीं दे रहे, बीमार कर रहे हैं, डरा रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं। मतलब कम होता है जी ऐसा कि वो मखलूक़ात सामने आ जाएं, आपके अपने आप को दिखा दें। ज़्यादातर आवाज़ें आती हैं, उनको महसूस करते हैं, लेकिन दिख जाना बहुत बड़ी बात होती है। वो भी 10 बार। 10 बार। कहते हम तो तंग आके वो कमरे में जाना तो दूर, उसकी सफाई भी नहीं करते। अब अंदाज़ा लगा लें। सिच हुए हुए ना, परेशान हुए हुए। कहते हैं ना जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानता है। वो बेचारे सर्दी में मोटरसाइकिल पे आए हैं मुझे लेने के लिए। वो उसके पीछे हुए हैं जी। और लेकिन से ज़्यादा मसला ये कि माली नुकसान भी हो रहा है, जो अपना घर छोड़ के कहीं और किराया दे रहे हैं। और हालात आजकल की क्या बिल्कुल बिल्कुल पहुँच गए इसमें, तो दोनों तरीके का नुकसान हो रहा है। तो चलते हैं जी इनके घर, इनके बच्चों से बात करते हैं, इनकी वाइफ से, इनसे सबसे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर वो क्या है। बाहर जी टेम्परेचर हो रहा है 7, ये देखें 7 टेम्परेचर आ रहा है बाहर। और वो बाइक पे बेचारे हमें लेने के लिए आए हुए हैं। मैं ये भी नहीं कर सकता कि उनको अपने पास बिठा लूँ, उनकी बाइक कहाँ जाएगी। 11 बजे का टाइम हो रहा है रात के, इस धुंध में। वो देखें धुंध चेक करें, इस धुंध के अंदर जो है ना हम जा रहे हैं कि चलो जी अलहाज मैरिज हॉल। कोई नज़र नहीं आ रहा। ओए 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 सर, रोड ही गायब हो गया था। कोरा कोरा। वो कहते हैं ना इस सफ़र में पता चला है कि बेबानों के अलावा गुंजानाबाद इलाकों में भी है ये मखलूक। ये जी अभी हमें लेके जा रहे हैं अपने रेंट वाले घर पे, जहाँ बेचारे मजबूरी में रह रहे हैं। इनकी फैमिली वहीं पे, बच्चे वहीं पे, और कह रहे हैं आप वहाँ आ जाएं। वहाँ के बाद हम फिर आपको लेके जाते हैं उस घर में जहाँ जन्नात है, जो हमने खाली छोड़ा हुआ है, एक मखसूस कमरा। और उधर हम रहते नहीं हैं, ना रह सकते हैं। काफ़ी अंदर आ गए हम, बहुत दूर आ गए हैं ना, वो अंदर से ना। चले 30 मिनट से राइड पर है। अब चले जी, चलें बिस्मिल्लाह। आए जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम।
कहाँ जाना है? इधर बैठना है? मुलाकात करनी। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। ये जरूरी नहीं था। नहीं भाई, नहीं भाई, रहने दे। ये क्या अब ये प्लीज जरूरी प्लीज, था? कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, ये नकले यार है बस, और कुछ भी नहीं। बच्चों क्या हाल है आपके, ठीक हो? चलो सलाम करो आगे आगे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह। किसने क्या देखा है भाई? 10 बार किसने देखा है? आपने देखा है? अच्छा, हो गई मुलाकात। रोज मैसेज कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे? बहुत ख्वाहिश थी। अच्छा, तो ये बताएं मुझे कि क्या मसला है? इधर आ जाए, इधर आ जाए। मसला यही है कि जब से मेरी शादी हुई थी ना, सास और नंद बैठक में रहते थे ना, दूर थी, थोड़ा फासला था, सेन था दरमियान में, तो पीछे कमरा था हमारा, उसके साथ भी एक रूम था। तो उधर ऐसे होता था कि एक दफ़ा मैं सोई हुई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने ना कोई साथ लेटा हुआ है मेरे पीछे। तो जहन में मुझे इनका आया, तो फिर एकदम से मैं उठ गई कि वो तो काम पे गए हुए हैं। तो फिर जब आँख खुली है तो मेरी ये जगह जो सी होती है ना, कमर, ऐसे किसी ने दबाई हुई थी, तो मेरी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी कि मैं किसी को आवाज़ दूँ। तो बड़ी देर, काफ़ी देर बाद मेरी आवाज़ निकली है। फिर मैंने चीख मार के फिर ऐसे उनको आवाज़ दी है, वो फिर आई हैं कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। मैंने कहा ऐसी जिस जगह किसी ने मेरी दबा दी है। तो आँख खुलने के बाद भी, ख्वाब में भी मैं ऐसे ही देखती थी किसी ने वो दबाई हुई है। जब आँख खुलनी तो दर्द महसूस होती थी इतनी ज़्यादा। तो ऐसे ही यानी कि मुझे होता था। फिर अक्सर आस्ता आस्ता फिर जब बच्चे हुए, बच्चे बीमार होना शुरू हो गए। सारे ही तकरीबन बच्चे बहुत मुश्किलों से हमने बचाए हैं। हॉस्पिटलों में भाग रहे हैं अक्सर। और फिर उधर ऐसे होना कि हमने पर्दा लगाया हुआ था उस रूम के आगे, हमारे रूम में से रास्ता निकलता उस रूम का। तो हमने ना ऐसे उनको ना ऐसे रात को अक्सर सोए भी होना, या रात को लाइट जानी, या ऐसे अक्सर ना पर्दा खुद ऐसे पीछे हो जाता था। मैंने खुद देखा है, आगे हो जाता था। अक्सर मैंने देखा है। इनको मैंने कहना, इनके घर वाले भी नहीं और ये भी मानते नहीं थे। वो कहते थे हमारे घर कुछ है ही नहीं है। हालांकि वो उस रूम में ना दिए जलाते थे कि इधर बुजुर्ग हैं। आपकी सास साहिबा? जी, सास तो आती नहीं थी उस रूम में। क्यों? पता नहीं, मेरी नंद जलाती थी, मुझे भी कहते थे उधर जलाओ। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं ये काम करना। नहीं, सास क्यों नहीं आती थी उस रूम में? मेरे रूम में आती थी, लेकिन उस रूम में नहीं जाती थी। वो उनको बताओ। मुझे कहती थी कि इधर दिए जलाया करो, बेटी अपनी को भी कहती थी इधर दिए जलाया करो, बुजुर्ग है ये वो। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं, ऐसे वो जगह फिर पक्की हो जाती, मुझे नहीं पता है ये कामों का, मैंने नहीं ये करना, बस दिल नहीं मानता मेरा दिए जलाने। तो वो दिए जलाना किसी हस्ती के लिए करते थे, जिन के लिए करते थे? जी हाँ, वो कहते थे जी बुजुर्ग हैं, 11वीं सरकार वाले कहते थे। वो ये कहते थे। मैंने कहा कि ये रूम इतना स्टोर बना हुआ है, तो ऐसी जगह पे नहीं वो आते। तो फिर खुद क्यों नहीं जाते थे वहाँ पे जब वो? पता नहीं, वो नहीं कभी गई वैसे उस रूम में। अक्सर जब शादी से पहले भी मैं अकेला था ना, मैं उधर ही लेटता था। ठीक है। वो मेरे कमरा था पीछे, तो बाकी घर वाले आगे होते थे, बहनें थी, वालदा थी, आगे होते थे, तो मैं उधर ही रहता था ज़्यादातर। तो उसके बाद जब शादी हुई तो इसको वगैरह चीज़ें वगैरह नजर आनी शुरू हो गई। ये अक्सर मुझे कहती थी कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं तो सारी ज़िंदगी इधर ही गुजारा, मुझे तो कुछ नजर नहीं आया फिलहाल। ठीक। लेकिन इसको होता था कुछ मसला। आपने कुछ महसूस किया वहाँ? नहीं, मैंने तो फिलहाल कुछ नहीं महसूस किया था। ना कोई किसी की मौजूदगी, ना कुछ? नहीं। आपकी बहन ने? उन लोगों को मुझे नहीं पता। आपकी अम्मी ने? वो कहते हैं हमने देखा है। आपकी अम्मी कहती हैं? हाँ, उन्होंने कहते हैं हमने बाहर भी देखा है, हमारा अमरूद का दरख्त है। अच्छा। उधर भी देखा है, उन्होंने कहा देखा है, हमने चीजें देखी हैं उधर। क्या देखा है? वो पहले कहते थे जिन थे, जिन के बच्चे थे, वहाँ आवाजें आती थी। जैसे जो बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, ऐसे बातें आती होती थी। मैंने फिर भी इतना कोई तवज्जो नहीं की। अक्सर फिर कहते थे ऐसे सफ़ेद कपड़े में कोई भाग के गया है, क्योंकि वो अब लातों से भी खत्म हो गया वो ना। अच्छा। चल नहीं सकते। चल नहीं सकते। अच्छा। चेयर पे हैं। अच्छा। चेयर पे हैं, बैठे रहते हैं, बस जैसे बैठे रहते हैं। अक्सर झगड़े हमारे घर में बहुत ज्यादा होते थे। वहाँ होते थे ना, तो बहुत अक्सर ज्यादा हमारे बहुत झगड़े, बहुत इतना झगड़े। ये मारते भी थे मुझे। जब से हम अलहदा हुए हैं ना, झगड़े भी खत्म सही हो गए। ऐसे मेरा दिमाग हो जाता था, पता नहीं क्या हो गया। आज भी ये वहां चले जाए ना, तो ये ऐसे मेरे खिलाफ ही हो जाते हैं वहां पे जाके, आज भी।
उधर घर में और मैं जब भी उधर से होके आती हूँ ना, मैं बीमार होती हूँ लाजमी। और यहाँ कोई बच्चे बीमार नहीं, होते? शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। ठीक ठाक बच्चे, एक तो बेटा गया हुआ बड़ा, तो बाकी ये बच्चे ये जौन सा बेटा ना मेरा, ये भी जब भी हम अलहदा हो गए हैं, 3 साल गुजर गए, उसके बाद इसको वो बातें याद आई हैं। कहता मैं अक्सर जब मेरे साथ ये वाकया गुजरता था ना, तो मैं दिन को बताना चाहता था तो मैं भूल जाता था कि मैंने बताना क्या है। क्या देखते थे आप वहाँ पे? इसके ना गले का दरअसल ना बचपन में ना ऑपरेशन हुआ था, तालू कटा हुआ था, तो इसके कुछ अल्फाजों की समझ नहीं आती कि क्या कह रहे हैं। जी जी, बताओ क्या हुआ था? सोते थे? गर्मियों में बाहर सेन में सोते थे। मैं पानी पीने जाता था ना, मेरे मुझे नया दो एक दो नहीं सामने नहीं ऐसे नहीं समझा मैं क्या वो कह रहा है कि रात को पानी पीने अंदर जाता था, कूलर पड़ा होता था, लाइट जलाता था तो साथ वाले कमरे में ऐसे कुछ चीज़ गिरी है। फिर मैंने लाइट जला के देखा है तो वो दीवार के अंदर से 2 आंखें नजर आई हैं, लेजर लाइट पड़ रही है सामने दीवार पे। तो अचानक मैं भागा हूँ, तो भाग के तो बाहर आके मैं कंबल लेके तो सो गया हूँ। ऐसे मेरे साथ कहता अक्सर रोजाना ही हुआ है। वो कमरा खाली है वहाँ पर? जी, कमरा स्टोर बनाया हुआ है, स्टोर थोड़ी बहुत चीजें वगैरह, सामान वगैरह रखा हुआ है। ये चीजें वगैरह। वो कल गए थे ना हम, तो कल हम कह के आए हैं कि हमारे मेहमान उन्होंने आना है। चले, अभी हम जा सकते हैं वहाँ पे? पूछ लेते हैं उनको कॉल करके। हाँ पूछ लेते हैं। पूछ लें, भले शिफ्टिंग क्या करानी, अगर वो सिर्फ वो स्टोर वाली जगह जी जी वही है, जहाँ जहाँ आपने जी, मामले जी, जी, उनको छोड़ दें, किसी एक कमरे तक मुहित हो जाए सारे। हाँ जी, वो बैठक में ही होती तो है। वो बैठक में ये दिया था, वो बैठक में हाँ रहे, जी। हमें पीछे अंदर। सिर्फ कपड़े वगैरह रखे हुए उन्होंने बस, तो स्टोर वगैरह बना हुआ है, जी। तो वो जो छतें खराब हो गई हैं वो पत्थर रहने वगैरह के फेंके काबिल हुए नहीं है, हैं। पानी आ जाता है हर साल। नहीं तो आप इतने उसमें बड़ी गर्माइश होती थी उस कमरे में भी। इतने मसले जब हुए तो आपने किसी साहिब नजर, साहिब जी। इल्म, बुजुर्ग साहब को जी, बुलाया गए। वहाँ पे, कहा क्या हुआ? बुलवाया नहीं, सिर्फ हम गए थे। हाँ। उन्होंने पहनने के लिए दिए, लगाने के लिए भी दिए, तावीज़ात दिए। हाँ जी, हाँ। जो हमने लगाया था। तो ये है कि इतना कोई नहीं, फिर भी फर्क पड़ा था, मामलात वैसे ही तो थे। उन्होंने क्या बताया था? बताते वो कुछ भी नहीं थे, बस यही कहते थे कि बस ये लगा के तो दुआ करनी, जो भी जहाँ कुछ है ना तो बस खत्म हो जाए, किसी को तंग ना करें। वो ये कहते थे कि है कुछ यहाँ पे? जी, उन्होंने कहा था। क्या कहा था? यही कहा था कि कुछ है, पर क्लियरली कोई कुछ नहीं बताते थे। मैंने ये बताना था कि ऐसे महसूस हुआ है जैसे कुछ है, तो जो उनसे हमारे कमरे हैं ना 3 आगे पीछे हैं, साथ ही साथ हैं, तो कई बार ना मेरा जो सबसे छोटा बेटा है उसको महसूस हुआ है कि जैसे ना उसके पास कोई आके लेटा है, तो उसने कई बार जो है ना उसके पाँव को किसी ने हिलाया, तो उसने ऐसे देखा किसी को खड़े हुए भी, अपने पास लेटे हुए भी, कि कोई लंबे दांतों वाला है, तो आंखें भी उसकी ऐसे है बड़ी बड़ी, और बाल हैं सारे चेहरे के ऊपर। क्या उम्र है तो- उस बच्चे की जिसने देखा? 12 साल 12 साल का? जी अब 12 साल के जी, हो गए इससे हैं। 1 साल छोटा है। अच्छा, उन्होंने क्या दोबारा हुलिया बताएं, क्या देखा है? उसने देखा कि जैसे ना कोई मेरे साथ लेटा हुआ है, तो ना उसने ना हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ है कोई चीज़, जैसे चाकू होता है ना, इस तरह की कोई चीज़ पकड़ी हुई है, तो वो जैसे उसको मारने लगा है। तो ना उसके चेहरे पे सारे बाल हैं और उसकी आंखें जो सी हैं ना वो बड़ी बड़ी हैं, तो आंखों से जैसे आग नहीं निकलती जैसे होता है, ऐसे रोशनी उसकी आंखों में है, तो उसके इतने लंबे लंबे दांत हैं यहाँ तक, यहाँ तक। तो ना उसने मुझे 2-3 बार बताया है, तो मैंने ना उसको इग्नोर किया। मैंने फिर उसके पास आके बैठ गई हूँ। मैं बाहर ही काम, अगर मैं किचन में गई हूँ कोई रोटी लेने या वैसे, तो घर में सब बैठे हुए हैं, मसलन के पापा भी हैं, बहन भी है, ये भी है, भाई भी है इसका, तो लेकिन सब होने के बावजूद अगर मैं किचन में गई हूँ तो यानी कि ऐसे बैठा हुआ डर गया। या रात को कई बार इस तरह हुआ है, या लाइट गई हुई है तो कभी सेन के अंदर जैसे उसको ऐसे लगा है कि कोई बंदा खड़ा है तो उसकी तरफ आ रहा है, तो सारे उसके बाल ही बाल हैं पाँव तक। आपने कभी कुछ नहीं देखा? नहीं, मैंने महसूस किया है ऐसे कि जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। कई बार महसूस हुआ है कि जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा होकर सांस ले रहा है, ज़ोर से सांस लेना, इस तरह। तो जैसे खौफ महसूस होना, घर में अकेले होना तो खौफ महसूस होना, इस तरह। और हमारे घरों में लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे मियाँ भी बीमार हो गए हैं, तो उनको वो फालज हो गया आप हुआ है। क्या लगते हैं इनके? मैं इसकी बहन हूँ बड़ी। ये जो सिर्फ गई है ना उधर, उनसे बड़ी बहन है आप? जी, ये मेरी छोटी बहन है। तो क्या कहते हैं,
उनके मेरे मियाँ के दिमाग की शरीयान फट गई हुई है और साथ में गुर्दे उनके ख़राब हो गए हुए हैं, तो वो फालज हो गया हुआ है। तो 2 मेरे बेटे हैं और एक मेरी बेटी है जो सी FSC की हुई है उसने, तो मंगनी कर दी हुई है उसकी। तो ये है कि हमने बहुत मसलन के मुश्किल वक़्त, आपसे क्या गलती हुई ऐसी? कोई खुद से कोई अमल किया, कुछ पढ़ाई की, कुछ नहीं वजीफा नमाज किया? वगैरह जौन सी है वो नमाज तो हम रोज़ाना पढ़ते थे, जैसे कुरान पाक पढ़ लिया, दरूद पाक की तस्बीह कर ली, तो इस तरह यानी कि यही जौन सी आम रूटीन में जौन सी होती हैं, ये अल्लाह ताला के नाम के ज़िक्र जौन से अल्लाह ताला के नामों के जौन सा होता है, या रहमान हो या रहीम हो, ये वाला पढ़ लिया, यासीन पढ़ ली, ये वाली चीज़ें हम यानी कि रूटीन में हम पढ़ते रहे हैं। और तो अल्लाह आपको ताला क्या से लगता दुआ। है किसी ने कुछ किया है या उस जगह पे असरात है? लेकिन मेरी जब से शादी हुई है ना, मैंने तो शुरू से ही वहाँ महसूस किया है ना, हमारी बैठक अलग है और इधर हमारा आने जाने का रास्ता अलग है, तो ना वहाँ ना खून की छींटें भी पड़ी हैं। तो फिर कई बार ना हमारे दरवाजे के आगे जो सी सीढ़ी बनी हुई है ना, उसके ऊपर इतना ज़्यादा खून लगा हुआ था। जब हमने खून देखा है ना, तो उसके बाद 1 माह के अंदर अंदर मेरे मियाँ बीमार हो गया, 1 माह के अंदर अंदर। तो उसके बाद मेरे मियाँ ठीक नहीं हुए, अभी तक 1 साल हो गया तो उनको। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? वो कहते हैं उनको टाइम लगेगा, क्योंकि मेडिसिन वगैरह तो वो दे रहे हैं, वो तो गुर्दे वाश करने का कह रहे थे, तो हमने नहीं थे करवाए, लेकिन ना वो कहते हैं कि इनको ना काफ़ी टाइम लगेगा ठीक होते हुए, फालज का भी, तो उन्होंने तो ये कहा है। अल्लाह साले। तो ये है कि मेरा बेटा हमेशा डरता रहा है, अल्लाह का शुक्र है जब से हम इधर आए हुए हैं ना, वो उसको नहीं डर लगा, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन घर में जब होता है ना, तो वो हमेशा अक्सर ही डरता है। दो चीखें मारता है, दो वो रोता मामले है। हो गए हैं जी, 2 मामले हो गए हैं। चलते हैं जी, देखते हैं, अल्लाह आसानी करे। बस ये बात है, ये शुक्र है अल्लाह पाक का कि आपके बच्चे, आप खैरियत से हैं। आजमाइश बड़े प्यारे लोगों पे आती है, हर किसी पे नहीं आती, और जब अल्लाह पाक किसी को बीमार करते हैं, तकलीफ़ में डालते हैं, तो उसके अपने गुनाह भी जो है ना सब ख़त्म कर रहे होते हैं। चले, सबको जाना है, और ये आपकी मोहब्बत है कि अपने शौहर की गैर मौजूदगी में भी उनकी फ़िक्र हो रही है आपको, आप परेशान हैं, दुआ कर रही हैं, तो बच्चे दुआ कर रहे हैं, आप कर रही हैं। अल्लाह पाक बड़े मेहरबान हैं, ज़रिया जिसको चाहे बना दें। देखने वालों में बड़े प्यारे लोग मौजूद हैं। अगर तो खुदा ना खास्ता कोई इसके पीछे है करने करवाने में, तो भाई मेरा तो मशवरा है, दुनियादारी में माफ़ी तलाफ़ी कर लो। मैंने तो ज़्यादा परेशान देखा उनको जो करने करवाने में मुलविस रहे हैं। जी बाकी ये अभी तक सब्र कर लिया, आगे भी कर लेंगे, ये नवाजे जाएंगे, तुम फंस जाओगे। तो बिल्कुल अल्लाह अच्छा करेगा, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बात पहुंच गई है जी प्यारों तक। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं उस घर में जहां कोई रह नहीं रहा, जिसको छोड़ के किराए के घर पे रह रहे हैं, जहां बच्चों ने देखा है, इन्होंने महसूस किया है, उन्होंने सब ने महसूस किया, देखा है, जहां पर इंजीर का दरख्त है, अमरूद का दरख्त है, जहां पर दिए जलाए जा रहे हैं, जहां पर खुद माना जा रहा है कि कोई बुज़ुर्ग हैं और ख़ुद भी नहीं जाया जा रहा वहाँ पर। ये बेचारे वहाँ रहने की कई बार इन्होंने कोशिश की कि मिलजुल के सब साथ रहें, पैसों की भी बचत हो, रिस्क में भी बरकत हो। मैं ऊपर से मजदूर हूँ, ये देखो मेरे हाथ से काम जी जी, बेचारे सफ़ेद पोश लोग हैं, बाइज़्ज़त लोग हैं, लेकिन मजबूरी में तंग आकर जी किराए पे रह रहे हैं यहाँ पर कि जी किसी तरह बस बच्चे बीमार ना हो। बच्चों के लिए सब इंसान करता है, जब वही बीमार हो रहे हो, जब सुकून ना हो, तो फिर फ़ायदा क्या। तो ऐसा नहीं है कि जी कोई प्रॉब्लम है, साथ नहीं रहना, या कोई किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, नहीं, वो बात नहीं है। मजबूरी जो है ना वो लाई हुई है। तो कुछ समझ के जी बुलाया इन्होंने हमें। 1 साल से मैसेज कर रहे हैं मुझे, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। प्रोग्राम बहुत देखती थी, तो इसलिए आपसे चलें जी, चलें चलें जी। पहुंच गए हैं उस घर के बाहर जहां ये तमाम मसाइल हैं। ये धुंध का माहौल मैं आपको दिखा दूं, अभी रात का टाइम हो रहा है, सन्नाटा छाया हुआ है। धुन आ रही है, रास्ते में भी बहुत रिकॉर्ड किए। अच्छा माशाल्लाह, तामीर काफ़ी पुरानी लग रही है इसकी। बहुत पुराना मकान है, बहुत पुरानी तामीर है। आपको 45-50 साल हो गए हैं इसको। 50 साल। उस वक्त तो आसपास इतने घर भी नहीं होंगे जब ये होगा। कुछ भी नहीं था। ये जब हम बाहर से आए ना, स्टाफ से बाहर से, ये सब नजर आता था। यही बाड़ी जो खिड़की थी ना ऊपर थी काफी। जी वही मुझे अंदाजा हो रहा है, नीचे चली गई है काफी, रोड ऊपर आ गया हम है। इधर खड़े हो गए ना, बाहर गाड़ी देखते होते थे। सही।
छोटे होते जब, सही 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 तो इधर ठर्च का सैलाब आया था ना जब, हाँ जी हाँ जी। उसके बाद फिर सब गर्म बड़ा हो गया, काफ़ी नुकसान हो गया। मुझे लगता है शायद पहला ही घर होगा यहाँ का ये एक हमारा था, एक ये था, एक सामने था, बस ये घर थे। बस बाकी सब खाली चले? जगह थी। आगे यहाँ से ये देखिए ये नीचे हो गया, हाँ जी। ये सर बचा के थे। ये जी रोड ऊपर हो गया ना असल में। जी जी, ध्यान से अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। ये दरख्त की बात कर रहे थे आप? ये अंजीर का और ये पीछे ये अमरूद का दरख्त आ गया जी, और ये इंजीर का दरख्त आ गया। ये बहुत पुराना था। ये काटा किसने है इसको यहाँ से? पता नहीं, ये जो कटा हुआ है 2-4 जगहों से, किसने काटा है इसको? पता नहीं, हम तो 3 साल से यहाँ है। पहले नहीं कटा हुआ था? ये पहले अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप ठीक हैं? हाँ जी, ठीक ठाक। ये आप नंद हैं इनकी? ये मेरी नंद है। सही सही पहले भी काटते रहे हैं, सही सही से सही काटते रहे। सही। ये अक्सर जब हम काटते थे ना तो झगड़ा शुरू हो जाता था। कहाँ पे है वो कमरा? ये अंदर आए चले आ जाए यहाँ जी। बिस्मिल्लाह। ये हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ओए होए, ये क्या हाल हुआ है यहाँ पे? इधर ही हम रहते थे। लाइट लाएं। इधर की लाइट खराब है, ये तो क्या हाल हुआ है यहाँ पे? काफी इधर की लाइट खराब है। पहले इस तरह नहीं था। पहले नहीं था। ये तो छत भी गिर गई है यहाँ की। इस तो स्टोर बन गया है अब। जी जी, आपने कुछ महसूस किया है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल भी कोई ऐसी बात नहीं है? इनको कोई वहम है, धोखा है, क्या है? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं महसूस किया। इनके जाने के बाद मैं ही रह रही हूँ, अम्मी को संभाल रही हूँ। अच्छा, इस कमरे को कोई रह रहा है? नहीं नहीं, हम लोग यूज करते हैं, बच्चे कपड़े इस्त्री करते हैं, वैसे भी फिरते हैं अंदर है, जाते हैं आते हैं। मेरी 2 बेटियां, छोटी एक इतनी है कि इतनी है, बेटे हैं मेरे माशाल्लाह 3। माशा- कोई आते जाते हैं फिरते हैं, कुछ भी नहीं, हमने तो नहीं महसूस किया कुछ भी। कोई सोता है यहाँ पर? नहीं नहीं सोता कोई नहीं। कोई रात नहीं सोता? नहीं नहीं, क्यों? वैसे बच्चे उधर सोते हैं। कभी कभी उस दिन हाजी लेट आया से ना 2-2:30 बजे, फिर आके थे सो गया सी, सारी रात सही सुता रहे, सुबह उठे। सही। तो कभी कभी सो जाता कोई ना कोई बच्चा। ऐसे ही डबल पलंग पीछे होते थे ना, तो ऐसे ही मसलन कि इधर पर्दा हमने डाला होता था, तो ये पर्दा खुद ही ऐसे पीछे ये वाला? आगे। फिर एक दफा ऐसे हुआ, लाइट गई हुई, तो लाइट की टार्च इधर ही थी, रात का टाइम था 1:30 बजे का कोई। तो इधर इसके पापा की ना इधर साइकिल खड़ी होती थी दीवार के साथ अंदर वाली साइड पे, तो अचानक ही ना एकदम से खुद ही साइकिल पीछे आ गई। मैंने अपनी आंखों से देखा ये सीन, लाइट गई हुई थी तब, वो टाइम मैंने देखा तो 1:30 बजे का था। जिसने बताया था मुझे। तो ये दिया कहाँ जलता है? वो सामने कोने में जलाते थे, इधर वो लगी होती थी ना, तो इधर जलाते थे। दिया यहाँ जलता था? जी यहाँ पे? जी जी जी, यहाँ पे। यहाँ पे लगाते थे ना, फटी लगी हुई थी एक। अच्छा, ऊपर दीवार दिया जलाते थे, तो तस्वीरें वगैरह लगी थी। ये भी काफी पुराना लगा हुआ है। तो अब क्यों नहीं लगाते? अब बाहर सिस्टम कर लिया उन्होंने। बाहर लगता है? जी। देख सकता हूँ? हाँ देखें, बाहर आ जाए। लगा हुआ है। यहाँ अच्छा, यहाँ दिया लगाते हैं? जी। सही। ये पहले अंदर था ना, सही। तो अब इसने बाहर कर दिए, तो बाहर चला रहे हैं। वो पर्दा आपने हिलते हुए देखा था यहाँ पर, जो पर्दे की बात ये कर रही हैं? पर्दे की मैंने तो नहीं कहा, इसने मुझे बताया था। मैंने अक्सर देखा है, अक्सर ये देखती थी, मुझे बताती रात थी। को भी दिन को भी अक्सर मैं देखती थी, पर्दा खुद बहुत पीछे खुद बहुत आगे हो जाता था। अक्सर। अच्छा, बाकी अब वो घर इस्तेमाल हो रहा है? जी जी, वो सामने वो वाला हाँ जी उधर और इधर? जी जी, जी। अच्छा, ये दरख्त के नीचे वॉशरूम तो नहीं है कोई? नहीं, नहीं ये वॉशरूम किचन है, इधर ये है। जगह है, वॉशरूम इधर है। ये अमरूद के नीचे है? जी, मुझको नहीं। पहले कहते इधर अनार का था, अनार भी थी, बहुत काफी पुराना कैरी थी, कटवा के इधर तो बनी इधर हुई। वॉशरूम बनवाया फिर है। वॉशरूम बनाते थे। ये मेरी शादी से पहले की बात है। अच्छा, जब से आप यहाँ आई हैं जी जी, तब से मसले आपको महसूस हुए जी। या कुछ टाइम बाद?
नहीं नहीं, तब से ही, शादी के कुछ दिनों बाद ही साथ ही। जब से आप आए? जी, जब से शादी हुई थी तब से। इस घर में और कौन कौन रहता है? आप हैं और मेरी अम्मी रहती हैं, मेरा मियाँ भी रहता है, बच्चे भी इधर ही रहते हैं। सही सही। फैमिली घर में रहती है। अच्छा, तो आपकी वालदा का क्या कहना है इस बारे में? उनको कुछ महसूस, किसी और को कुछ महसूस होता है? तो वैसे अम्मी कहते मैंने कभी देखा है बुजुर्ग गुजरते। उन्होंने क्या कहा? हाँ, ये बुजुर्ग गुजरते, अम्मी कहते मैं आपको देखती बताया ना, वो कहते थे कि हम सब जो ले वाले ना, मैंने ऐसे बुजुर्ग गुजरते, अम्मी कहते एकदम। मैंने देखे हैं बस। Mm-hmm.